हमें कौन सा कारोबार करना चाहिए? इसके बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं और पूछना चाहते हैं कि कारोबार कौन सा किया जाए जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी मिल सके और हम एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं बहुत अरसे बाद आपका अपना साथी प्रोग्राम सुबह नौ। आज सीधे मुद्दे पे आते हैं जनाब। और मुद्दा है कि हमें कारोबार कौन सा करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको दूंगा एक बड़ा जबरदस्त टूल। ये टूल वो होगा जो बहुत सादा सा टूल है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस टूल के ऊपर रखना है और फिर सोचना है कि मुझे कौन सा काम जो है वो करना चाहिए। तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। इस टूल के अंदर जो सबसे पहले जो एक जैसे कहते हैं ना, दरवाजे के अंदर अगर अगर किसी जगह दाखिल होना है और दरवाजा खोलना है तो सबसे पहले दरवाजा खोलने के लिए, ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए होगी। तो इस टूल की भी एक चाबी है। सबसे पहले आपको वो चाबी दे रहा हूं। ये चाबी आपके सामने नजर आ गई। सबसे पहली चीज जो आपने इस टूल को इस्तेमाल करने से पहले आपने जहन में रखनी है वो ये है कि सोच मुस्बत होनी चाहिए और नेक नियति से जो काम करना है नेक नियति से करना है। किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं होना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जात से लोगों को फायदा पहुंच रहा हो, किसी को आपकी जात से नुकसान ना पहुंच रहा हो। दूसरी चीज जो आपने जिसका ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आपने जो काम भी सोचना है उस काम को आपने लगन से करना है। अच्छा देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती है काम में लगन और दूसरी होती है काम में मेहनत। अच्छा, काम में लगन जो है, लगन का मतलब क्या है कि जो काम भी कर रहे हैं आप पूरे उस काम के अंदर अपने आप को एब्जॉर्ब करें, पूरा काम में एब्जॉर्ब करें। आपके ऊपर वो काम जो है वो आपने उसकी हर चीज सोचते रहना है, आपने उसके बारे में समझना है। अगर कोई चीज उसके बारे में आपको नहीं आती है तो सीखनी है। तो देखो, काम में लगन बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है मेहनत की। देखो, कोई भी काम जो है, कोई चीज ऐसी दुनिया में नहीं है कि जो मेहनत के बगैर, कोई फल ऐसा नहीं है कि जो आपको मेहनत के बगैर मिल सकता हो। ये बाकी सब बातें होती हैं कि जी घर बैठे इतने कमा लें, आप जनाब रात को सुबह उठेंगे तो आपके अकाउंट में करोड़ों करोड़ों होंगे। ये सब बातें होती हैं। तो काम में मेहनत और लगन, ये दूसरी बात बहुत जरूरी है जो आपने ख्याल रखना है जिसका जो है। और तीसरी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है वक्त का सही इस्तेमाल। अच्छा, वक्त के सही इस्तेमाल के ऊपर ऊपर लिंक में एक प्रोग्राम मैंने किया भी हुआ है, वो प्रोग्राम जरूर देख लीजिएगा। वो प्रोग्राम है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। वक्त का सही इस्तेमाल, अपने आप को फजूल कामों में हमने क्यों लेकर आना है? हमारा क्या ताल्लुक है? मुख्तलिफ ऐसे काम होंगे जो बड़े फजूल से काम है जिनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर आजकल मैं जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का आजकल दौरा है और सोच आ रही है कि जी शायद इलेक्शन जो है या यकीनी इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हो जाए। तो वो ठीक है यार, 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हुआ, जाएंगे वोट डालेंगे वापस आ जाएंगे। लेकिन अब अपने आप को इस चीज के अंदर ही सामने रखना जा रही है, इलेक्शन के अंदर तैयारी फला चीज। भाई, इलेक्शन हमारा काम नहीं है। हमने वोट डालना है, वोट डाल के जिसको भी वोट डालना चाहते हैं वोट डालेंगे, वोट डाल के हम आ जाएंगे। हमने अपने काम पर फोकस करना है। तो वक्त का सही इस्तेमाल, वक्त को फजूल चीजों में जाया नहीं करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि वक्त को हम जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ जो हमारा वक्त है उसका हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए ये ऊपर वाले लिंक के अंदर प्रोग्राम जरूर देखिएगा टाइम मैनेजमेंट पे। ये मैंने आपको दे दी जनाब टूल को इस्तेमाल करने की चाबी। अब आ जाते हैं इस टूल की जानिब। ये आ गया टूल आपके सामने। अब आप देख सकते हैं इस टूल के अंदर आपको दो एक्सिस, उसी तरह दो एक्सिस, एक हॉरिजेंटल ऐसे हॉरिजेंटल और एक वाई एक्सिस, ये देखो हॉरिजेंटल और एक वाई एक्सिस, ये नजर आ रहा है आपको जो है। और इस एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो हॉरिजेंटल है ऐसे है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर एक जगह आपको 5,5 हजार रुपए के नोट नजर आ रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि दो सूरत हाल हो सकती है। या आपके पास दौलत बहुत ज्यादा है तो मैंने वो नोट आपको दिखा दिए, या आपके पास पैसे नहीं हैं। तो इस तरफ को अगर आप देखें तो 100-100 रुपए के नोट नजर आ रहे हैं, इस तरफ अगर आप देखें तो 5-5 हजार रुपए के नोट नजर आ रहे हैं। तो इस तरफ का मतलब यह है कि दौलत है आपके पास और इस तरफ का मतलब यह है कि दौलत नहीं है आपके पास। अब आ जाइए वाई एक्सिस के ऊपर।
وائی ایکسس کے اندر اگر آپ نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس سکل یعنی کوئی بھی ہنر، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے. اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے. اب دو یعنی کہ اب یہ جو آپ کو میں ٹول دے رہا ہوں، یہ ٹول جو ہے آپ کو دو چیزوں کے حساب سے ایویلویٹ کرے گا. ایک، آپ کے پاس دولت ہے. دوسری، آپ کے پاس سکل ہے یا نہیں ہے. آپ کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، یا سکل کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے پاس سکل ہے یا نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں اس ٹول کو سمجھنے کی طرف. اب ٹول کو سمجھنا ہے، آپ نے بہت غور سے سمجھنا ہے. بہت آسان ٹول ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. تو یہ اب آپ نے ٹول کو بڑا سمجھنا ہے کہ یہ ٹول جو ہے یہ آپ کے لیے کس طرح کام کرے گا. اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس پیسے جو ہیں وہ کم ہیں. جہاں نظر آ رہا ہے آپ کو کہ بہت کم پیسے، یعنی کہ آپ کے پاس دولت کوئی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ اوپر والی جگہ کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس سکل بھی نہیں ہے، کوئی مہارت بھی نہیں ہے. اب کیا کریں؟ پریشان ہو جائیں؟ ہم نے پریشان یہاں پہ بھی نہیں ہو. ہمارے پاس دولت بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس مہارت بھی نہیں ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزوں سے نوازا ہے. ہمیں ہاتھ، پیر، ذہن، یہ سب کچھ دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا کو خدمات دے سکتے ہیں، اپنی سروسز دے سکتے ہیں. یہ وہ سروسز ہوں گی کہ جس کے اندر ہمیں کسی قسم کے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. کیا ہو سکتی ہیں وہ سروسز جو ہیں؟ اس میں ایک جو سروس ہے، بڑی فیوریٹ میری سروس ہے، اور یہ سروس بہت زیادہ آج کل کامن ہو رہی ہے. کوئی اس میں کوئی خاص مہارت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کار واش سروس، ڈومیسٹک کار واش سروس جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اوپر لنک بھی آ رہا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بڑا ڈیٹیل بتایا ہے کہ کار واش سروس آپ کس طرح دے سکتے ہیں. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آس پاس لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اگر کپڑے دھلوانے ہیں تو وہ آپ سے دھلوائیں، اور آپ ان کو لانڈری کی سروسز بھی دے سکتے ہیں. آپ ان کو ڈرائی کلیننگ کی سروسز بھی دے سکتے ہیں. آج کل لوگوں کے پاس وقت جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، وقت ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس. تو پھر اب آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے ان کو لانڈری کی سروسز دیجیے. تو ایسی سروسز جس کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان کے مختلف کام جو ہے ان کی طرف جا کے نہیں بلکہ اپنی طرف. صرف اور صرف ڈومیسٹک کار سروس ایک ایسی ہے جو کہ آپ ان کی طرف جا کے ان کی گاڑی جو ہے، ان کی جو ہے ان کو کار واش سروس دے سکتے ہیں، اور اس کے بڑے اچھے پیسے ملتے ہیں. ایسے نہیں کرنا آپ نے کہ جس طرح آپ گئے ادھر اور لے جی 100-200 روپے کے پیچھے آپ نے گاڑی صاف کر دی. آپ نے باقاعدہ ان کو کار واش سروس دینی ہے. اسی طرح جو کپڑے دھونے کی بات ہے، وہ آپ نے ان کی طرف جا کے کپڑے نہیں دھونے بلکہ ان کے کپڑے جو ہیں ان کو لانڈری سروس دینی ہے. اور لانڈری سروس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے کپڑے جو ہے اپنی طرف منگوا کے ان کو دھو کے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو وہ کپڑے جو ہے دینے ہیں، اور اس کے اندر یہ گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں آپ جو ہے. اب تیسرا، آپ ان کو آئرننگ سروس دیں اس کے اندر کہ کپڑے دھوئیں بھی اور اس کے بعد استری کر کے ان کو جو ہے وہ کپڑے مل جائیں ان کے گھر کے اوپر، ان کو پوری لانڈری سروس دیں. اس کے ساتھ آپ ایک اور کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائی کلیننگ سروس جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. اب ڈرائی کلیننگ سروس میں کیا کرنا ہوگا آپ کو صرف اور صرف ان کے کپڑے ان کو لے کے، اور آپ بہت ساری ایسی آپ کے شہر کے اندر جگہیں ہیں جہاں پہ ہول سیل کے اندر، یعنی کہ ایک بلک ریٹ لیا جاتا ہے، ایک پروفیشنل ریٹ لیا جاتا ہے ڈرائی کلیننگ کا. جیسے لاہور کی بات کریں تو وحدت روڈ کے اوپر ایسی ڈرائی کلیننگ کی جگہیں موجود ہیں اشرا کے قریب، جہاں پہ آپ کپڑے جو ہے پرکلون کے ساتھ ڈرائی کلیننگ جو ہے ان کی کروا سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس صحت ہے، تو آپ اپنے وقت اور اپنی صحت کے ذریعے سے کتنا کام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. خدمات کے حوالے سے ایک چیز کو یاد رکھیے گا کہ کبھی یہ مت سوچئے گا کہ یہ کام چھوٹا ہے یا یہ کام بڑا ہے، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بہت چھوٹا کام ہے. دیکھو یار، میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے، کام اچھا یا برا ہوتا ہے. اب آ جائیے آپ دوسرے باکس کی طرف، بالکل سروسز کے خدمات کے نیچے والا جو باکس ہے اس کی طرف آ جائیے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لیکن ہنر ہے.
कुछ ना कुछ हुनर है आपके पास जो है। अब आप उस हुनर के जरिए से जो है वो कारोबार कर सकते हैं। अब हुनर के जरिए से कारोबार करना जो है वो आपके लिए किस तरह बेहतर रहेगा कि बजाय इसके कि आप अपने हुनर को जो है वो कुछ मामूली तनख्वाह के पीछे जो है आप लोगों को दें, आप अपने हुनर को अपने लिए इस्तेमाल करें और अपना कारोबार बनाएं। मिसाल के तौर पे आप कारपेंटर हैं, आप अच्छी चीजें बनाते हैं, लकड़ी से मुतल्लिक चीजें बनाते हैं, तो बजाय इसके कि आप किसी को कोई तनख्वाह के पीछे अपनी वो सर्विसेज दें, आप उन्हें बताइए मैं आपको ये चीज बना कर दूंगा, इसके मैं इतने पैसे लूंगा, ये मेरा जो है प्रोफेशनल काम है, मेरा बिजनेस है, मेरा कारोबार है, मैं आपको ये चीज बना कर दूंगा। आप प्लम्बर हैं, आप अपनी सर्विसेज को प्रोफेशनली दीजिए। पूरी दुनिया में लोग जो हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, उनके जो प्रोफेशनल रेट्स हैं वो इवन डॉक्टर से ज्यादा हैं, वो डॉक्टर से ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चंद मामूली पैसों की खातिर, तनख्वाह की खातिर हम क्या करते हैं कि हम अपनी सर्विसेज को जो है वो तनख्वाह पर देना शुरू कर देते हैं। तो आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप प्लम्बर हो सकते हैं, आप कारपेंटर हो सकते हैं, तो आप अपनी सर्विसेज को प्रोफेशनली दीजिए। आपके पास पैसे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको खाना अच्छा बनाना आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप होम किचन बिजनेस का काम कर सकते हैं। यानी कि आप अपने हुनर के जरिए से होम किचन बिजनेस के अंदर बहुत से आइटम्स होते हैं जो आपको अच्छे बनाने आ सकते हैं। जैसे हो सकता है आपको बिरयानी अच्छी बनानी आती हो, आपको निहारी अच्छी बनानी आती हो, तो आप ये ऐसे आइटम जो है ये बनाइए और आप लोगों को दिए। तो ये आपने क्या किया कि अपने हुनर के जरिए से जो है अपना कारोबार जो है वो बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह आपको अच्छी वेब डेवलपमेंट आती है या आपको अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है, तो बजाय इसके कि आप किसी जगह पे तनख्वाह पे काम करें, आप अपना काम करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज जो हैं वो प्रोफेशनली दे रहे हैं, और वो तो पूरी दुनिया को दे रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान में बैठे हुए वो काम अमेरिका का भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के वो काम यूरोप का भी कर रहे हैं। तो आप भी जो है वो ये काम कर सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन यहां पे आप अपने हुनर के जरिए से पैसों को कमा रहे हैं। पहले केस में क्या था कि आपके पास वक्त था, सेहत थी, तो आपने अपनी वक्त और अपनी सेहत को इस्तेमाल करते हुए आपने लोगों को सर्विसेज की दी। दूसरे केस में क्या है कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन वक्त है, सेहत है, हुनर है, तो आपने अपने वक्त, सेहत और हुनर के जरिए से कारोबार किया। अब आ जाते हैं तीसरे केस की तरफ। तीसरा केस अगर आप देखें तो आपके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन हुनर कुछ भी नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं तिजारत, आप कर सकते हैं सरमायाकारी। अब तिजारत और सरमायाकारी किस तरह की कर सकते हैं? अब पैसे अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पैसे को आपने बिल्कुल बेजा खर्च कर देना है। आप क्या कर सकते हैं कि आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए आसान है। सब्जी मंडी जाइए, सब्जी मंडी जाके आप जाके वहां पे सब्जी खरीदिए और अपने इलाके के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर आप वो सब्जी जो है उन रेट्स पे बेचिए जो कि आपके इलाके में चल रहे हैं। तो ये काम भी आप घर से कर सकते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंटल स्टोर की चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके इलाके की जो होलसेल मार्केट है वहां से बहुत अच्छे सस्ते आपको पैसों में मिल जाती है और आप उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे शैम्पू हो गए आपके पास, फिर ये जो ब्लेड्स हो गए, इस तरह की चीजें, शेविंग क्रीम्स हो गई, आप ये तमाम काम जो है ये आप अपने घर को अपना डिपार्टमेंटल स्टोर बना ले। तो आपने अपने पैसे को इस्तेमाल किया किस चीज के लिए? आपने अपने पैसे को इस्तेमाल किया तिजारत के लिए। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है कि आपके पास पैसे हैं, हुनर नहीं है। अब आप सरमायाकारी कर सकते हैं, और सरमायाकारी के अंदर कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तरफ मत जाइए। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप देखिए जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। और यहां पे ये चीज याद रखिएगा कि अपने सरमाए को किसी ऐसी चीज में आपने जाया नहीं करना कि जिसके अंदर जो है वो आपका लॉस का अंदेशा बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे स्टॉक्स के अंदर, फॉरेन करेंसीज के अंदर, इनके अंदर लॉस का अंदेशा बहुत ज्यादा है। आजकल वो एक और चीज चली हुई है कि जी वो जो बिटकॉइन और इस तरह की करेंसीज के अंदर लोग ट्रेडिंग करते हैं, ये काम आपके करने के नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा अंदेशा है कि आपके बहुत से पैसे डूब सकते हैं। तो आप सरमायाकारी बहुत सी जगहों के
اوپر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ چھوٹی سی سرمایہ کاری کی ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں, تجارت کی طرح ہی ہے. موبائل, یوز موبائل آپ لیجئے, اس کے بعد اپنا پروفٹ رکھیے, اس کو بیچیے. یوز موٹر سائیکل لیجئے, اس کو ٹھیک کروائیے, اس کو بیچیے. یوز گاڑی اگر آپ لے سکتے ہیں, گاڑی لیجئے, اس کو ٹھیک کروا کے اس کو بیچیے. لوگ اچھے پیسے بنا رہے ہیں ان کاموں کے ذریعے سے. اب چوتھی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے اور آپ کے پاس ہنر بھی ہے. یعنی کہ آپ کو کارپینٹنگ بھی آتی ہے, آپ کو یا پلمبر بھی ہے, آپ الیکٹریشین بھی ہے, آپ کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ پھر اپنی کوئی فیکٹری لگائیے, کوئی ورکشاپ لگائیے, کوئی ہوٹل بنائیے. آپ کوئی ایسا کام کیجئے کہ جس کے اندر آپ کو جو ہے آپ کے پیسے کے ساتھ آپ کی مہارت کے ذریعے سے نفع آپ کو زیادہ ہو رہا ہو. اب مثال کے طور پہ آپ اچھا کھانا پکاتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, تو آپ ایک ہوٹل بنا سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیے زیادہ فائدے مند ہوں گی کہ آپ جو ہے اپنے ہنر کے ساتھ, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اپنی فیکٹری, ورکشاپ یا ہوٹل بنا سکتے ہیں. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, اور یہ چیز بہت ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. صدق اللہ العظیم. بالکل صحیح. آپ کو محنت سے, کوشش سے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا کہ جو کہ آپ چاہتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہو تو ضرور چینل شیئر کیجئے گا. اگر آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہو تو لائک بھی کر دیجئے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اور بہت سارے لوگوں کو ہمارا اس پروگرام کو دیکھنے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے تو پروگرام شیئر ضرور کیجئے گا.